खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही पूरी दुनिया के लिए आज भारत से राहत की खबर आई। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के 4 मरीजों के काफी हद तक रिकवर हो गए हैं। 2 मरीजों को तो जल्द ही डिस्चार्ज भी किया जाएगा, जबकि ये लोग प्लाज्मा थेरेपी से पहले ICU में एडमिट थे। इस थेरेपी की कामयाबी के बाद दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से में इस थेरेपी के ज्यादा इस्तेमाल की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी गई है। क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का कारगर इलाज है? क्या इस थेरेपी के बाद कोरोना अब कुछ दिनों का ही मेहमान रह गया है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशि चौरसिया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के हैं शारदा हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना पीड़ितों के लिए खुशखबरी। प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहवर्धक नतीजे। दिल्ली की कामयाबी रंग लाएगी। पूरी दुनिया में मौत का कहर बने कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी रामबाण साबित हो सकती है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों पर इस थेरेपी के उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की खुशखबरी दी। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कोरोना के 4 मरीजों पर इसका ट्रायल काफी सफल रहा है। 4 में से 2 मरीज अगले कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं। इससे पहले तक ये लोग वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में थे। अब दोनों को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाने वाला है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया था। प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल, केवल LNJP के लिए हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी से उत्साहित LNJP अस्पताल अब और कोरोना पीड़ितों को प्लाज्मा थेरेपी देने की तैयारी कर रहा है। LNJP अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर साइंस के डायरेक्टर SK सरीन ने बताया कि 2 से 3 और मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने की तैयारी कर ली गई है। 4 से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं LNH हॉस्पिटल में, उनको हम लोग, उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के कम से कम 2 हफ्ते बाद उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। उससे ठीक हो चुके मरीज के एंटीबॉडी दूसरे रोगी के शरीर में जाते हैं, जिससे संक्रमित शख्स की इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है और मरीज तेजी से ठीक होने लगता है। प्लाज्मा देने से पहले डोनर का एलिंजा टेस्ट होता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। इसके अलावा ठीक हो चुके मरीज के शरीर से ब्लड लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उसकी जांच भी की जाती है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील की है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरे पीड़ितों का इलाज हो सके। इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं।
तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। प्लाज्मा थेरेपी के लिए मंजूरी जरूरी। कोरोना मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के लिए आईसीएमआर और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेनी होती है। केरल सरकार ने सबसे पहले इसकी मंजूरी मांगी थी। देश के अलग अलग राज्यों में 30 से अधिक अस्पतालों ने इसकी इजाजत मांगी है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की सफलता के बाद पूरे देश में इस थेरेपी को मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी संभावना क्या है? क्या ये वाकई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जिससे कि कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट हैं उन्हें सही किया जा सकता है? ये आगे कितना कारगर साबित होगा, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर चौरसिया को रुख करती हूँ। डॉक्टर चौरसिया, क्या लगता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी जिसका जिक्र अब किया जा रहा है, ये कितना कारगर साबित हो सकता है कोविड-19 के लिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोई सटीक एंटीवायरल ड्रग नहीं है हमारे पास, नहीं अभी हमारे पास वैक्सीन है, उस केस में प्लाज्मा थेरेपी सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। ये अभी नहीं, पहले भी जब हमारे पास H1N1 का था, सार्स है, मर्स है, उसमें ये यूज किया जा सकता है, उसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है। तो ये खासकर जो गंभीर मरीज होते हैं, जिनको आईसीयू में ज़रूरत होती है या जिनका जान जाने का खतरा है, उसमें एक बहुत अच्छी संभावना होती है उनके रिकवर होने की। तो एक तरह से काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये, अभी जब तक हमारे पास कोई एक सटीक एंटीवायरल और वैक्सीन नहीं आ जाती। जी, तो ये जो इफेक्टिव आप कह रहे हैं, ये कितने कैसे लोगों को यहाँ पर इसका प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और क्या लगता है कि जो ये ट्रीटमेंट जिस पेशेंट से लिया जाएगा वो फिर ठीक रहेगा? एक्चुअली आपको सबसे पहले बता दें कि कोरोना के मरीज को लगभग 3 भागों में बांट सकती हैं आप जी। एक जो मरीज में हल्के फ्लू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें सिम्टम्स जो होते हैं हल्के फ्लू लाइक होते हैं। एक ये होते हैं कि थोड़े से ज्यादा गंभीर होते हैं और लेकिन आईसीयू में नहीं होते हैं, लेकिन उनकी गंभीरता, उनके लंग में ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, ऑक्सीजन या किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तीसरे मरीज ये होते हैं जिनको बिल्कुल आप वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी जो वेंटिलेटर पे रखने या रखने जाने की संभावना है उसमें हम देते हैं जी, जिससे वो रिकवर उनका होता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर हम 10 मरीज में से करते हैं तो 6 से 8 मरीज जो होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं, जो पहले की स्टडी शो करती है जी। और जब तक हमारे पास अभी तक जितने इलाज मौजूद हैं गंभीर मरीजों के लिए, उसमें सबसे कारगर मेरे हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी ही है जी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में इस थेरेपी का यूज किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर मरीज जो है जो ठीक हुए हैं वो जब चाहेंगे तभी वो डोनेट कर सकते हैं ये प्लाज्मा। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लाज्मा के साथ अपने साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे ये फॉरेन बॉडी की तरह फॉरेन एंटीबॉडीज भी है, इसके लिए बॉडी रिएक्ट भी कर सकती है। जरूरी नहीं है सारे पेशेंटों में उचित रिजल्ट ही मिले, कभी कभी पेशेंटों में रिएक्शंस भी हो जाते हैं जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अपने रिस्क भी हैं। जैसे नॉर्मली हम पेशेंटों में ब्लड चढ़ाते हैं तो किसी ब्लड में रिएक्शंस भी हो जाते हैं, उसी तरह इस प्लाज्मा का भी रोल होता है। सारे मरीजों में सारे ग्रेड के प्लाज्मा नहीं चढ़ाते, तो उनसे रिएक्शन होने की संभावना भी रहती है। ये एक घाटा है प्लाज्मा थेरेपी का जी। और प्लस ये है कि एंटीबॉडी टाइटर सब में समान रूप से भी नहीं बनते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी ये होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% किसी भी मरीज को अगर चढ़ा दे तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन उसके ठीक होने की संभावना होती है। अभी प्रेजेंट में जैसे पहले भी बोला हूँ कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास सटीक कोई एंटीवायरल नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, तो उसमें सबसे ज्यादा एफिकेसी इसी प्लाज्मा थेरेपी की है।
अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर ये जो कोविड-19 का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा 50 से जिनकी ज़्यादा एज है या फिर इनको कुछ और भी बीमारियां हैं उन पर ज़्यादा ये अटैक करता है। तो ऐसे में अगर मरीज़ यहाँ तक पहुँच रहा है, वेंटिलेटर पर पहुँच रहा है, जिसके बाद उसे इसकी ज़रूरत पड़ रही है प्लाज्मा थेरेपी की, तो वो अगर मरीज़ ठीक होकर जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम कितना सही होगा कि वो दूसरे पेशेंट को आगे दे सके? क्योंकि ये भी खबर है, बार बार आ रही है कि ये रिपीट भी हो रहा है। अगर आप ठीक हो गए हैं उसके बाद भी ये रिपीट हो रहा है ये कोविड-19, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता कि हम जब प्लाज्मा अलग करते हैं तो वो उस पर जो एंटीबॉडी होती है वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि पूरा वायरस ही ट्रांसफर हो जाएगा फ्लूइड के थ्रू। तो दुनिया भर उसमें जो भी ट्रीटमेंट होंगे सब कुछ होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कोई एक्टिव वायरस चला जाएगा। उसकी एक्टिव वायरस जाने की संभावना बहुत कम होती है। नहीं, एक्टिव वायरस नहीं, जो जिस पेशेंट ने दिया है, एक्चुअली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जी बोलिए। जो पेशेंट ने दिया उसका हमने प्लाज्मा निकाला। प्लाज्मा निकालने के बाद उसमें प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होते हैं वो काम करते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस से जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कोई एक्टिव इन्फेक्टिव चीजें हों, उसकी संभावना काफी कम होती है। डॉक्टर शशि चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आगे हम बात करते हैं। कोरोना अब कुछ दिन का मेहमान रह गया है, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन 80% से भी ज्यादा कामयाब साबित होगी। दुनिया को मिली पहली कोरोना वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन बनाने का दावा। 5000 लोगों पर शुरू हुआ वैक्सीन का ट्रायल। पूरी दुनिया में मशहूर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का नाम CHAdOx1N कोविड-19 रखा है। ब्रिटेन के 200 अस्पतालों में 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। रिसर्चर्स की माने तो इस वैक्सीन की सफलता 80% से भी ज्यादा है। पशुओं पर इस वैक्सीन के ट्रायल के उत्साहवर्धक नतीजे आए हैं। सबसे पहले ट्रायल में 2 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें महिला साइंटिस्ट एलिसा ग्रेनाटो भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को चिंपैंजी में मिले कोरोना जैसे वायरस से बनाया है। ट्रायल के पहले चरण में 18 से 55 साल के 510 वॉलेंटियर को वैक्सीन दी गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन का इंसानों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जून में प्रारंभिक नतीजों के बाद सितंबर तक वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे तेजी से बांटा जाएगा। यूनिवर्सिटी का दावा है कि वैक्सीन 6 महीने के अंदर तैयार हो सकती है, क्योंकि यह कोरोना वायरस सॉर्स वायरस से काफी मेल खाता है। WHO के मानक के मुताबिक किसी भी वैक्सीन का ट्रायल पहले फेज में जानवरों पर होता है, उसके बाद उसका इंसानों पर प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये मनुष्यों के लिए कितना सेफ है। इसमें 2 साल तक लग जाता है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जैसे हालात बने हैं, उसमें इस प्रक्रिया में 2 महीने में पूरा करने की तैयारी है। क्लिनिकल ट्रायल में दूसरे फेज में आर्टिफिशियल इन्फेक्शन पर वैक्सीन को आजमाया जाता है। वैक्सीन की सेफ्टी, साइड इफेक्ट और असर का आकलन इसी फेज पर होता है। फेज 3 में बड़े पैमाने पर इसका वास्तविक इस्तेमाल होता है, जबकि फेज 4 में वैक्सीन का लाइसेंस हासिल किया जाता है ताकि मार्केट में बिक्री के लिए उतारा जा सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन की 10 लाख डोज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचने लगेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार वैक्सीन की क्षमता का पता चल जाए तो उसे बढ़ाने पर बाद में भी काम हो सकता है।
वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ दूसरे देशों की दवा कंपनियों को भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें भारत की भी एक कंपनी शामिल है। ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड की 21 लैब में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिक रात दिन जुटे हुए हैं। इंग्लैंड की सरकार इसके लिए 1.4 करोड़ पाउंड की राशि अब तक दे चुकी है। 20वीं सदी की शुरुआत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कोई कारगर दवा नहीं होने से लाखों लोग काल के गाल में समा रहे थे। ऐसे समय में पहली बार 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की, जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर दिया था। पेनिसिलिन आज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कारगर दवा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये जो रिसर्च चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोरोना के लिए वैक्सीन जो अब जिस पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है, ये मदद कर सके। और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर चौरसिया का रुख करती हूँ। डॉक्टर चौरसिया, क्या लगता है ये जो वैक्सीन पर काम हो रहा है इससे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है भले ही अभी इतना डर है लेकिन अभी ये कोरोना आगे भी इसका असर दिखाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन ही है एकमात्र उपाय। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हम चैन से नहीं रह सकता पूरा ही देश। मैं ये पहले आपको कहना चाहता हूं कि हमारे इतिहास में भी हमने कई सारी बीमारियों को हराया है, बल्कि कई बीमारियों का उन्मूलन भी कर दिया है। जैसे लेप्रोसी भी उन्मूलन स्टेज में है, पोलियो से मुक्त किया हुआ है, तो कई चीजों पे हमने विजय पाई है। और आज नहीं तो कल कोरोना पे भी ये हमारे जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग विजय पा जाएंगे। और ये है कि इस चूंकि ये नया वायरस है, इस वजह से इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी नहीं तो कुछ दिनों में हम जरूर, अगर हम पूरी कम्युनिटी एक साथ एकजुट होकर रहें तो इससे कम नुकसान होगा और जल्दी हम इस पे विजय पा पाएंगे। लेकिन इसमें पूरी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जंग है और इसमें एक किसी पर्टिकुलर धर्म का, किसी जाति का, किसी डिपार्टमेंट का नहीं, हमें सबको मिल के साथ करना पड़ेगा। ये जो वैक्सीन की बात की जा रही है जिस पर रिसर्च चल रहा है या फिर ट्रायल भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या जानकारी है? मैं तो ये कह रहा हूँ वैक्सीन ट्रायल है, उसको अब मतलब सही सेंस में आने में मेरे हिसाब से 1 साल भी लग सकता है, जो हम एक जनरल पॉपुलेशन लेवल पे लाएंगे जी। तो लेकिन तब तक बचाव के लिए हमारे पास यही सब चीजें हैं कि हम जो सरकार गाइडलाइन दे रही है, ICMR जो गाइडलाइन दे रही है, उसका पालन करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचाव ही एकमात्र फिलहाल रास्ता है। भले ही यहाँ पर वैक्सीन का रिसर्च चल रहा हो, इस पर ट्रायल भी चल रहा हो, लेकिन इसको आने में भी वक्त लग जाएगा। लेकिन सतर्कता, सावधानी और खुद का बचाव खुद के हाथों में ही है, ये बेहद जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।